नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 5 फरवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है पेटीएम पर हाथ कैसे डालेगी ईडी बेचारी, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज पेटीएम की। भारत में पेटीएम बहुत चर्चित हो चुके हैं। मोदी जी की तस्वीरों के साथ जब इस कंपनी के एक एक पृष्ठ के विज्ञापन देश की हर बड़े अखबार और टीवी चैनलों पर दिखाई दिए, तो देश की जनता ने इस कंपनी पर भरोसा कर इसे हाथों हाथ लिया। जानते हैं इसी संबंध में आज क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में 14 साल पहले दबे पांव आई कॉमर्स कंपनी पेटीएम के पांव जमाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। आज यही कंपनी अरबों रुपए संदिग्ध लेन देन के आरोपों में घिरी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। 29 फरवरी के बाद इस कंपनी की अनेक सेवाएं बंद कर दी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे पेटीएम पर ईडी हाथ डालने को राजी नहीं है। पेटीएम भारत में आ तो गई कांग्रेस के ज़माने में ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी 2016 में मोदी जी की तस्वीरों के साथ जब इस कंपनी के एक एक पृष्ठ के विज्ञापन देश के हर बड़े अखबार और टीवी चैनलों पर दिखाए गए, तो देश की जनता ने इस कंपनी पर भरोसा कर इसे हाथों हाथ लिया। लेकिन अंततः भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके द्वारा किए जा रहे अरबों खरबों रुपए के संदिग्ध लेन देन को पकड़ा, तो इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अघोषित संरक्षक या ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी भी इस कार्रवाई को रोक नहीं सके। हालांकि बाद में सरकार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री के फोटो का पेटीएम ने गलत इस्तेमाल किया और इसके लिए उसने बाद में माफ़ी भी मांग ली थी, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया था। मोदी जी के साथ पेटीएम की सीईओ विजय शर्मा की नज़दीकियां बढ़ने लगी और जग जाहिर होने लगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसके लिए फैसला लिया गया। बैंक के इस ऐलान के बाद से पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट आई। पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए। पेटीएम के शेयर का दाम 609 रुपये तक पहुंच गया, जो बीते 6 सप्ताह में कम से कम कीमत थी। आपको बता दें कि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाजार का 16-17% हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। 2014 में कंपनी ने 40 लाख से भी अधिक भारत की सबसे बड़ी मोबाइल भुगतान सेवा मंच पेटीएम वॉलेट्स का शुभारंभ किया। यह सेवा उबेर, बुक माई शो और मेक माई ट्रिप जैसे इंटरनेट कंपनियों के पार भुगतान का पसंदीदा तरीका बन गया। 3 साल बाद ही 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड नाम का नया बैंक शुरू किया। इसके अंतर्गत सभी पेटीएम वॉलेट को पेटीएम बैंक में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि सभी खाताधारकों का केवाईसी द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। आज की तारीख में भारत में पेटीएम प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल, लैंडलाइन और डाटा कार्ड बिल भुगतान के लिए सभी राज्यों में सभी मोबाइल ऑपरेटरों के साथ काम करता है। इसने कई राष्ट्रीय बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेटवर्क बैंकिंग भुगतान के साथ भागीदारी भी की। पेटीएम उपयोगिता बिल भुगतान के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ काम करता है। यदि आपकी याददाश्त दुरुस्त हो तो आपको याद होगा कि भारत में नोटबंदी के बाद पेटीएम कारोबार के एक बेहद आकर्षक मुहावरा बन गया था और इसका श्रेय पेटीएम कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को जाता है। एक सुशील और सुरीली आवाज़ थी इनकी, जिसमें इन्होंने कहा, स्लोगन जब बजता था उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री की तस्वीर भी स्क्रीन पर उभरती थी। कहते हैं कि विजय ऐसा नारा देना चाहते थे जो उनकी कंपनी को गूगल और जेरोक्स की तरह ब्रांड बना सके, क्योंकि सर्च इंजन और फोटोकॉपी के लिए इन कंपनियों के नाम इस्तेमाल होते हैं।
विजय शर्मा पेटीएम को ई वॉलेट लेन देन का पर्याय बनाना चाहते थे, लेकिन हाल में डाटा असुरक्षित होने के आरोप के बाद कंपनी पर कई सवाल खड़े हुए। हाल ही में एक मीडिया कंपनी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें पेटीएम के उपाध्यक्ष और विजय शेखर शर्मा के भाई अजय शेखर शर्मा कथित तौर पर आरएसएस से नज़दीकी बात करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश में प्लास्टिक करेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का पूरा लाभ पेटीएम को मिला। पेटीएम ऐप भी बनाया गया, जो आज के सभी स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, एप्पल और विंडोज़ पर काम करता है। इसमें हम बहुत सारे कैशलेस लेन देन कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से शॉपिंग, ट्रेन, हवाई जहाज की टिकट बुकिंग कर सकते हैं, मोबाइल और डिश रिचार्ज, फिल्मों का टिकट भी खरीद सकते हैं। लोगों को इसकी आदत पड़ गई, लेकिन अब सब गलतफहमी, गलत में पड़ना दिखाई दे रहा है। पिछले 6 सालों में पेटीएम के 12.5 करोड़ उपयोगकर्ता थे। हालांकि इसको छोटे दुकानों और व्यापारियों के साथ जोड़ भी दिया गया, लेकिन फिर भी लेन देन की संख्या काफ़ी कम रही। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत की। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक से नए कस्टमर्स जोड़ना बंद करने को कहा है। संतोष की ये बात है कि फिलहाल आपके पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में मौजूद पैसा सुरक्षित है। आप 29 फरवरी 2024 तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद आप अपना पैसा बिना किसी शुल्क के अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपना पैसा पेटीएम मर्चेंट स्टोर्स पर खर्च कर सकते हैं, जो पेटीएम QR कोड स्वीकार करते हैं। बताया गया है कि पेटीएम पूरी तरह बंद नहीं हो रहा है। यह भुगतान नेटवे के रूप में काम करना जारी रखेगा, अर्थात आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। तथापि आप पेटीएम वॉलेट में नया पैसा नहीं जोड़ पाएंगे और फंड ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के पास लाखों गैर केवाईसी अनुपालन वाले खाते थे और हज़ारों मामलों में कई खाते खोलने के लिए एक ही पैन का उपयोग किया गया था। सूत्रों ने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां लेन देन का कुल मूल्य करोड़ों रुपए में है, जिससे धन शोधन की चिंताएं बढ़ रही। आरबीआई और लेखा परीक्षकों दोनों द्वारा आयोजित सत्यापन प्रक्रियाओं के दौरान ये बात सामने आई है। सूत्रधारों का कहना है कि आरबीआई को चिंता है कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय को सूचित करने के साथ साथ आरबीआई ने अपने निष्कर्ष गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा, लेकिन अभी ईडी का इस्तेमाल इस मामले में नहीं किया गया, क्योंकि पेटीएम के भारतीय स्वामी विजय शर्मा आरएसएस की भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं। वे न लालू प्रसाद हैं, न हेमंत सोरेन और न अरविंद केजरीवाल। चुनावी साल में विपक्ष भी पेटीएम के इस मामले को मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। पेटीएम का शेयर टाइटैनिक जैसा बन गया और इसमें सवार मध्य प्रदेश के निवेशकों के अब तक 34 करोड़ 68 लाख रुपए डूब गए। पेटीएम के शेयरों में ये गिरावट कब थमेगी, ये दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। पेटीएम का क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इसमें एमपी के निवेशकों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई के नुकसान के साथ उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले कुल रिटेल कारोबार का 5% मध्य प्रदेश में होगा। इस हिसाब से माना जाए तो पेटीएम की ट्रेडिंग में गुरुवार और शुक्रवार के वॉल्यूम में करीब 5% एमपी से हुआ होगा। गुरुवार और शुक्रवार को पेटीएम में करीब 1 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। इस हिसाब से करीब 5 लाख शेयर्स मध्य प्रदेश से बेचे गए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए
देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा।